पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised. The house, the only one in the entire valley, valley घाटी होता है, sat on the crest, crest means चोटी, of low hill, मात्र एक मकान जो लो हिल नामक चोटी पर स्थित था। From this height one could see the river, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था। And the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest, और अच्छी फसलों को देख सकता था। The only thing that needed was a downpour. Downpour means downpour. Downpour means heavy rain. Heavy rain means भारी बारिश, या इसी को कहते हैं मूसलाधार बारिश। The only thing that needed was a downpour. मात्र एक चीज जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी वह मूसलाधार बारिश की थी। और एटलीस्ट ए शावर, अथवा कम से कम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, लेंचो एक किसान था, who knew his fields intimately, intimately means very closely, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. लेंचो जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, सुबह से कुछ नहीं किया बल्कि वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में देखा। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में इस आशा के साथ देख रहा था कि शायद कुछ बारिश हो। Now we are really going to get some water, omen. लेंचो जब नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बादलों के झुंड को आते हुए देखा तो उसको लगा कि कुछ बारिश हो रही है, हो सकती है। इसलिए वो अपनी पत्नी से कह रहा है, Now we are really going to get some water, omen. कह रहा है लगता है कुछ बारिश होगी। The woman who was preparing supper replied, Yes, God's will. लेंचो की पत्नी जो भोजन बना रही थी उसने उत्तर दिया, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा होगी तो बारिश होगी, इच्छा होगी तो बारिश नहीं होगी। The older boys were working in the field. लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। While means जबकि, while the smaller ones, जबकि उसके छोटे बच्चे were playing near the house, घर के आसपास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि उनकी मां ने उन्हें बुलाया नहीं, come for dinner, भोजन के लिए। It was during the meal time, meal means भोजन। It was during the meal time that just as लेंचो had predicted, ठीक भोजन के समय जैसा कि लेंचो had predicted, the word predicted has been derived from the word predict. Predict means foretold, भविष्यवाणी करना। It was during the meal time that just as लेंचो had predicted, ठीक भोजन के समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, big drops of rain began to fall. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, the huge mountains of clouds, huge mountains of clouds means बादलों का झुंड, could be seen, देखा जा सकता था, approaching, approaching means coming forward, आगे आते हुए।
अर्थात नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बादलों के झुंड को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत सुगंधित और ताजी बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो के बच्चे अपने शरीर पे बारिश का आनंद लेने के लिए घर से बाहर चले गए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया तो आश्चर्य से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू पॉइंट्स, ये सिक्के हैं, तुलना हो रही है, बारिश की बूंदों से तुलना हो रही है सिक्कों से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं उसकी तुलना 10 सेंट। सेंट इज ए टाइप ऑफ अमेरिकन करेंसी, $1 is equal to 100 cent. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. बारिश की बड़ी बूंदों की तुलना हो रही है 10 सेंट से और बारिश के छोटे बूंदों की तुलना हो रही है 5 सेंट से। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. संतुष्टि के भाव से लेंचो अपने पके हुए फसल के खेतों को देखा। ड्राइव्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो बारिश से ढक गए। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक एक तेज हवा बहने लगी। द वर्ड ब्लो, B-L-O-W, in the same way one word is also that is called flow. ब्लो मीन्स हवा का बहना, एंड फ्लो मीन्स पानी का बहना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लो एंड फ्लो। यस, कम टू द टॉपिक। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very heavy, large hailstones began to fall. परंतु अचानक एक तेज हवा बहने लगी और तेज हवा के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों के साथ ओले भी पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। जो आसमान से बर्फबारी हो रही थी, जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, जो ओले गिर रहे थे, वो चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। The boys exposing themselves to rain, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. The boys exposing, expose means होता है to show, E-X-P-O-S-E, expose means to show, या इसके लिए एक शब्द और आता है डिस्प्ले। इसका मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखावा। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे जो अपने आप को बारिश में दिखा रहे थे, अर्थात बच्चे जो बारिश का आनंद ले रहे थे। Ran out to collect the frozen pearls, दौड़ करके फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, पर्ल्स एक्चुअली पर्ल मीन्स मोती होता है, लेकिन यहाँ पर्ल शब्द बारिश की बूंदों के लिए किया गया। बारिश की बूंदों को दौड़ करके इकट्ठा कर रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. बर्फबारी होने लगी तो लेंचो बहुत दुखी हुआ और वह बोला कि अब बुरा हो रहा है, और उसने आशा व्यक्त किया
कि ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट कुमार।